हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल। पिछली वीडियो में जो हमने किया था उसमें हमने फाइंड आउट किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरीके से निकाला जाता है। साथ ही साथ जब हमें ग्राफ दिया हुआ हो तो ग्राफ के अंदर हम पॉलिनोमियल कि ज़ीरोज़ किस तरीके से निकालते हैं, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हमें फ़र्स्ट निकालनी है। उसके बाद हमें रिलेशनशिप बताना है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मैंने दो अल्फ़ा बीटा दो ज़ीरोज़ ली हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। उसके बाद इसमें हमने दो ही ज़ीरोज़ ली हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसके बाद हमारे पास आता है जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है वो हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0, राइट। तो यहाँ पर सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। सम ऑफ ज़ीरोज़ जब हम निकालेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हम निकालेंगे -b/a से। साथ के साथ हम यहाँ पर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हम निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम निकालते हैं, वो हम निकालते हैं c/a से, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम किस तरीके से निकालेंगे। तो वो हमारे पास निकालने का तरीका है। यहाँ पर हमारे पास इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी हमारे पास इक्वेशन थी ax³ + bx² + cx + d, राइट। उसके बाद हम निकालते हैं इसके अंदर भी सम ऑफ ज़ीरोज़। इसके अंदर हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर हम निकालते हैं। इसमें हमने 3 ज़ीरोज़ लिए हैं, लाइक अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कहा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम इन्हीं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस हम गामा को लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू हमारा हो जाता है -b/a। या तो आपको सीधा क्वेश्चन दिया गया हुआ होगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ये है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आपको दी हुई है, या आपको दिया हुआ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपके पास दी हुई होगी और -b/a आपको निकालना होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास एक और तरीका है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं तो इसीलिए हमारे पास एक और तरीका है इसको निकालने का, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = c/a। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकलेगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, विच इज़ इक्वल्स टू -d/a। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, जो है मेरे पास x² - 2x - 8, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था जब हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि p ऑफ x = 0 रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास p ऑफ x की वैल्यू है x² - 2x - 8। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, p ऑफ x को 0 के इक्वल रख दिया है, तो x² - 2x - 8 = 0 लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना होता है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक
आसान तरीका क्या होता है कि आपको दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हमारी -2 होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन जिसकी -8 होनी चाहिए, राइट। तो मेरे पास वो नंबर है 4 और 2। अब हम किस तरीके से लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है x² + 2x - 4x - 8 = 0। मैंने इस क्वाड्रेटिक को ब्रेक कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर x कॉमन लिया, मेरे पास बना x + 2 -4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर मेरे पास बना x + 2 = 0। यहाँ पर आप वही नंबर कॉमन लोगे जो आपका दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों जगह x + 2 है। अगर दोनों जगह सेम वैल्यू आती है इट मीन्स आपने जो ब्रेक किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वो सही किया है। अगर दोनों जगह सेम वैल्यू नहीं आती हैं तो इसका मतलब होगा कि आपने जो ब्रेक किया है वो गलत तरीके से किया है या फिर आपने गलत साइन यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने लिया x + 2 मैंने कॉमन ले लिया है, मेरे पास बचा है x - 4 = 0, राइट। तो यहाँ पर जब हम x + 2 को 0 के इक्वल रखते हैं और x - 4 को 0 के इक्वल रखते हैं तो मेरे पास x + 2 की वैल्यू आती है x - 2 और x - 4 की वैल्यू आती है x = 4। तो यहाँ पर जैसे हमने किया था कि मेरे पास दो वैल्यू आई x = -2 और x = 4। इट मीन्स ये जो दो वैल्यू है ये मेरी वैल्यू है अल्फ़ा = -2 जो मैंने दो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल लिए थे और बीटा = 4, राइट। तो जब आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ में यहाँ पर क्या होता है मैंने आपको लिख कर दिया था -b/a। यहाँ -b का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम लेंगे वो होगी मेरी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो इसके बाद हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है जो हमारे पास इक्वेशन थी। तो x का कोफिशिएंट है मेरे पास -2 और एक साइन मेरे पास आगे लिया हुआ है हमने, तो -2 अपॉन में x² का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, x² का कोफिशिएंट है मेरे पास 1। क्योंकि हमें पता है कि जब ब्रैकेट से बाहर साइन माइनस हो अंदर साइन माइनस हो तो वो प्लस बन जाता है, तो दैट इज़ 2/1। तो मेरी सम ऑफ ज़ीरोज़ आती हैं 2। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में मेरे पास क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है मेरे पास, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है -8 और x² का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आती है -8। और अगर मैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव लूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का ऑल्टरनेटिव लूँ, मैं ये सोचती हूँ कि आपको, चलो ये मैंने कहा कि ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रहे कि x का कोफिशिएंट ऊपर लेना है या b का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट नीचे लेना है, किस तरीके से करना है आपको नहीं लर्न रहा। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव क्या था कि मैंने यहाँ पर लिखा है जो मेरी इक्वेशन थी x² - 2x - 8 = 0। हमें पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ax² + bx + c = 0, राइट। ये वैल्यू उसकी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास a, b और c तीनों की वैल्यू हमें पता है। a की वैल्यू मुझे दी गई हुई है 1, b की वैल्यू है मेरे पास -2 एंड c की वैल्यू है मेरे पास -8, राइट। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, ओके। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ किस तरीके से निकाली जाएंगी। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम करते हैं -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास -2 और a की वैल्यू क्या है वो है 1। तो इसको हम लिख देंगे 2, राइट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो यहाँ से भी हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 आ गया है। सेम एज हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में होगा हमारे पास c बाय a। तो c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज़ -8 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -8 के, राइट। इसके बाद क्या होता है, हमें निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल S से, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होती है, ये इक्वेशन दी हुई होती है, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल के हमें फिर से इक्वेशन बनानी होती है, या हमें ABC की वैल्यू दी हुई है और हमें इक्वेशन खुद फाइंड आउट करनी है। यहाँ तो हमें इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है। बट अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया और हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टू फाइंड आउट पॉलिनोमियल, टू फाइंड आउट पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है मेरे पास x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0, राइट। यानी कि ये जो S है ये मेरा डिनोट कर रहा है सम ऑफ ज़ीरोज़ को, और ये जो P है ये मेरा डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है। ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हमें दिया हुआ है t² माइनस में 15, राइट। t² माइनस 15 इक्वल्स टू p ऑफ x। क्योंकि हमें पता है कि हम p ऑफ x को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, t² माइनस 15 को इक्वल्स टू रख देंगे 0 के। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम अपनी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास होती है उसको इससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर x² यानी कि t² है, t² क्या आगे वैल्यू है 1, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से बना सकती हूँ, 1t² प्लस b की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है तो 0x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, राइट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू बना ली है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1, b की वैल्यू मेरे पास 0 और c की वैल्यू होगी मेरे पास -15, राइट। ये हमने निकाल लिया है। अब हमने निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरी होती है -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू है मेरे पास 0 और a की वैल्यू है 1, तो रिज़ल्ट क्या होगा हमारे पास 0 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, राइट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया मेरे पास, इसको हम लिखते हैं c/a। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या है -15 और a की वैल्यू है 1, तो मैंने इसको लिया -15, राइट। सेम एज एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पर मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू दी हुई है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू दी हुई है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में मुझे दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में मुझे दिया हुआ है 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 1। तो इस यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन होती है हमारे पास x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर s की वैल्यू आपके पास है 4, s की वैल्यू आपके पास है 4 और p की वैल्यू आपके पास है 1, राइट। तो इसको हम इसमें लिखेंगे x² माइनस s की वैल्यू 4x प्लस p की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के लिए
नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको उनकी अपडेट साथ साथ मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।